आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सरिता सोनी। आज सुबह का वक्त है और हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, हम और बरखा उस दिन काफ़ी डिस्टर्ब थी, आप सबने देखा। और कोई बात नहीं, 99 व्यूज़ आने के बाद भी किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस बात के हम आभारी हैं आप सभी के, क्योंकि आप सबने मदद नहीं की लेकिन कम से कम देखा हमारे वीडियो को, और यही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आपकी मदद से ना सही लेकिन किसी और की मदद से कहीं ना कहीं से ईश्वर तो सुन ही रहा है, और ईश्वर कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ही। तो ऐसे 2-4-10 सामाजिक भाई बंधु हैं हमारे, और हमारे पिताजी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक्त आने पर हमारी मदद और बरखा की करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे समाज का निर्माण हम देख पा रहे हैं, ऐसे राष्ट्र का निर्माण देख पा रहे हैं जो पैसों से तो अपार संपदा से भरा हुआ है, लेकिन अगर वक्त पड़े, किसी आंखों की जरूरत है, किसी को बीमारी आजारी में किसी चीज की आवश्यकता है, तो किसी की मदद कोई करना नहीं चाहता है। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। क्या बात है है ना। 1-2 लाख व्यूज होने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसके भी हम आभारी हैं आपके। बहुत अच्छी बात है कि ऐसी चीजें, ऐसा समाज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कम से कम हमारे आंखों की एक पट्टी तो खुलती ही है। इस बात का हमें आभास हो जाता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो सरिता सोनी, यानी मैं सरिता सोनी, आप सबसे गुहार लगाऊं तो उस गुहार का कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे। जिस समय कोविड का दौर आया था, उस कोविड के दौर में लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई थी। उस स्थिति में एक घर घर के काम करके, सिलाई कढ़ाई करके, इन्होंने, बरखा ने लोगों को सब्जी पूड़ी और राह चलते हुए लोगों को पानी पिलाना, तब जबकि ये था कि नहीं, लोगों के ये रोग छूने से फैल रहा है उस स्थिति में। और आज तो माहौल बहुत अच्छा हो गया है जब आपसे मदद मांगी जा रही है। तो उस स्थिति में हम जैसे लोगों ने मदद किया। हम लोगों ने ग्लव्स पहन के लोगों को राशन घर का भरवाया है ना। वो दौर भी हमें याद है। वो वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगी। सिर्फ मुंह जबानी बातें नहीं है, हमने किया है। अपने हैंड में ग्लव्स लगाए हैं, मुंह कवर किया है, और लोगों के घर के राशन भरे हैं हम लोगों ने। तो वो दौर भी देखा है। मतलब हम लोअर मिडिल क्लास सब कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हाई स्टैंडर्ड, उसके लिए भी भाभी दिल में दया भावना होनी चाहिए। हर किसी के दिल में दया भावना नहीं होती है। वो जब लॉकडाउन का टाइम था, मेरे घर वाले मुझे बहुत बातें सुनाते थे कि अरे तू, तेरा एक बच्चा है, आगे की सोच, ये कर वो। मैं कहती तो 200-400 रुपए में किसी का भला हो रहा है, उससे मेरा क्या जा रहा है। हम तो घर में नमक रोटी भी खा लेंगे। मैंने मना किया था कि बरखा तू क्यों कर रही है। लॉकडाउन में जब उस समय लोग मास्क, सैनिटाइजर और दुनिया डाली की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते थे, मैं उस समय भी कुछ नहीं मानती, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने ईश्वर पे भरोसा था। मुझे एक बहुत बड़ा वाकया याद आ गया। हाँ, अलका आंटी के यहाँ उनके हस्बैंड को कोविड हुआ था। उस टाइम उनके लिए सब ने साथ छोड़ दिया था। मतलब वो आज भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसी वजह से सब ने साथ छोड़ दिया था कि मैं कोरोना हुआ है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी, सब लोग ऐसे हो गए होंगे, ये वो। हालांकि भाभी लोगों ने भी काफी वो किया कि नहीं, उनको कोरोना हुआ है। काफी लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने भी किया। लेकिन मैंने कहा जिसको कराना है वो कराए काम, जिसको नहीं कराना नहीं कराना। लेकिन एक मुसीबत के समय अब वो बेचारी अकेले घर में रो रही हैं, ठीक है, हस्बैंड ऐसे हालत में पड़े हैं, वहां पे वो नहीं मिल रहा है। उस समय पे उनकी बेटी तानिया और मैं मिलकर काम मैंने घर और तानिया दीदी, हम लोगों ने हॉस्पिटल किस तरह से अरेंज किया, हम लोगों ने कैसे बहुत मेहनत की भैया, हम लोगों ने कैसे अंकल को एडमिट कराया। उसके बाद मैंने रोज मैं घर जाती थी, मुझे कोई डर नहीं था। आंटी कहती थी तुम ये ना छुओ वो ना छुओ, मैं कहती नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऊपर के यहाँ से लिखी है तो मौत तो आनी आनी है, उसे तो कोई टाल नहीं सकता है। सही बात तो है। मैंने उस समय भी लोगों की हेल्प की थी, और आज भी वक्त पड़ता है तो मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक छोटा सा दिल है लेकिन उसमें दया बहुत है। क्योंकि नहीं भाई, बरखा का दिल बहुत बड़ा है, मैंने इसीलिए मैं साथ बहुत मुसीबतें देखी हैं, इसलिए मैं किसी के आंसुओं की कीमत बहुत अच्छे से जानती हूँ। आदमी रोता जब ही है जब अंदर से दिल बहुत कमजोर हो चुका होगा और चारों तरफ से निराश हो चुका होगा, सही बात, तभी इंसान रोता है। और अभी तो मुझे रोना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो मेरा दिल में बहुत ऐसे लोगों ने जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया है, जैसे भाभी हो गई है और अलका आंटी हो गई है, सब ठाकुर और क्या अलका आंटी है, उनके लड़के छोटू भैया ने, उन्होंने कहा मैं स्कूल की उन्होंने फीस दी स्कूल की। सही बात है। तो अभी तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने इतना किया है, आज उसी का बदला मुझे भगवान दे रहा है कि हाँ तुम्हारे बच्चे का इलाज होगा, चाहे जैसे होगा, और होगा जरूर, मुझे विश्वास है। कोविड के समय पर
बरखा से ऐसा सीन था कि लोग काम कराने की भी विचार बात मानते थे कि अरे भाई कोविड है, बरखा आएगी जाएगी, सबके घरों में काम करेगी। ना जाने कितने लोगों के मन में भाव आया, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे रहे जिन्होंने उसको कंटिन्यू जोड़े रखा। उनमें से मेरा घर रहा, अलका आंटी के घर रहा, और आस्था भाभी के घर और रहा, एक मंजी दीदी। 5 घर ऐसे रहे जिन्होंने कोविड में बरखा को भरपूर सपोर्ट किया और बरखा ने इन घरों को भरपूर सपोर्ट किया। मेरा ऐसा घर है वो, बिल्कुल मेरे हाँ, घर ही है, घर ही जैसा वो मानती रही। भी नहीं है। सच बताऊं तो संस्था में जब भी इतने 4 साल तो हो गए, बरखा बच्चों के साथ आना जाना, सिलाई सिखाना, किसी के पास नहीं है देने के लिए पैसे तो निःशुल्क सिखाना, जो सामर्थ्यवान है उससे मात्र 200 रुपए 100 रुपए चार्जेस वो ले लेती, क्योंकि उसको भी जरूरत है, वो भी एक बच्चे को पाल रही है। तो इतनी शुल्क तो हम रखते हैं जिससे लोगों को लगे कि हाँ हमें अपने 200 रुपए का निकालना है, नहीं वरना फ्री की चीजें लोगों को लगता है कि बस फ्री ही है, तो उतना उसकी जरूरत में रहता है। और नहीं है किसी के पास तो वो निःशुल्क भी सिखाती थी, और जो मुझसे हो सकता था मैं करती थी। लेकिन सच में समाज वास्तव में ऐसे लोगों से भरा ही नहीं है। इंसानियत रही नहीं गई है लोगों के अंदर। यदा कदा शायद हम कहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1-2 ऐसी आत्माएं मिल जाएं जो एक दूसरे का सपोर्ट करे। लेकिन मैं बहुत अपने आप को किस्मती मानती हूँ, मैं ठाकुर जी की कृपा है मेरे साथ। बहुत सारे लोग हैं, उनमें किसके नाम लूँ मैं। सबसे ज़्यादा जो 24 आवर्स में एनी टाइम किसी को अगर बुला सकती हूँ तो बरखा है, विमल है, वैभव है, ऐसे कई नाम है। मेरे पिताजी हैं, अगर मैं अपना मुंह खोल दूं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो एक झटके में ऐसे काम तुरंत होते हैं। लेकिन मुझे भी एक तजुर्बे की आवश्यकता थी कि एटलीस्ट हुनरदान संस्थान में 800 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें जुड़े हुए हैं 700 लोग, कोई एक ऐसा दयावान होगा, किसी एक के अंदर ऐसी इंसानियत होगी। पर सॉरी, मुझे लगता है समाज ऐसे लोगों से भरा क्या है ही नहीं है, अछूता है ही नहीं है बिल्कुल लोगों के अंदर वो दया। ये तो हम लोग हैं, वीडियो भी देखा किसी के साथ ऐसा तो फोन कॉल में हम सामाजिक संस्थाओं के अंदर ये किसी को ब्लड की जरूरत है, अच्छा फला को भेज दो, इनको भेज दो, वैभव कॉल कर दो। लेकिन यहाँ तो लोगों की दिल में पत्थर ही पड़ गया है, किसी के अंदर भावनाएं नहीं है, भावनाएं मर चुकी हैं। भावनाएं अगर जीवित हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लास के अंदर है, क्योंकि वो मुसीबतों को सफर कर रहा है। जो इस युग परिवर्तन के समय में नोटबंदी के बाद से, कोविड के बाद से लोगों की रीढ़ की हड्डियां टूट गई हैं, व्यापार चले गए हैं, तो वो एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। सब्जी वाला, पानी के बतासे वाला, चाट ठलिया वाला, घर के जो मैंने देखा, खैर ये तो बहुत निचले स्तर की बात कर दी। हम सोनारों की बात करें तो जो कारीगर हैं हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं। हमारे एक मामा हैं, उनका घर का काम चला गया, मतलब कारीगिरी खत्म हो चुकी, क्योंकि अब जीएसटी और ये एनॉल हॉलमार्क ये सब चीज़ें हो गई थी। सोनारों की भी अब जो एक व्यापार था वो भी चला गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को टूटते हुए। तो वो लोगों के अंदर दिल है कि अरे कोई बात हो बताना, हम कर देंगे, बताना कोई मुसीबत हो हम चल देंगे, हॉस्पिटल चलना है चलो हम चल देंगे। लेकिन भला किसी बड़े आदमी से कह के देखा जाए, हमने ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपना पैसा लगाया है, 16 हज़ार रुपए लगाया। आज अफसोस है मुझे, उन संस्थाओं से मुझे नाम का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे घृणा होती है। यही अगर किसी गरीब के साथ किया तो भाभी दुआ मिलती। मुझे इस बात का अफसोस है कि उन संस्थाओं में मैंने पैसे क्यों लगाए, क्या मतलब है, किस प्रोपेगेंडा के लिए हम 16,000 के लिए कौन सी जगह पर जुड़े हुए। मैं नहीं नाम लेना चाहती, मुझे घृणा होती है ऐसी चीजों से। मैंने उस ग्रुप में वीडियो शेयर किया कि एटलीस्ट कोई तो हमारी मदद करेगा, लेकिन नहीं, क्या मतलब है। वो इंटरनेशनल लेवल का संस्था हो या किसी लेवल का संस्था हो, हमारे लिए बिल्कुल छीण है, जीरो है। वो जो इंसानियत को ना आगे बढ़ा सके वो बेकार है। हमने इस चीज की रिक्वेस्ट की कि जरूरी नहीं है कि आप एक मुश्त जो 5,000 रुपए की जरूरत है आप अकेले कीजिए। 1,000 मैं दे दूंगी, 1,000 हमारे पिताजी दे देंगे, 1,000 आप दे देंगे, 1,000 दो करके ऐसे 2-3-4 लोग जोड़ेंगे तो 1,000 महीने की कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। 5,000 की जरूरत है, महीने उसके 5 महीने का ऑपरेशन है और 25,000 टोटल उसका अमाउंट है। लेकिन उस 25,000 को इकट्ठा नहीं देना है, मात्र 1,000 रुपए अगर 5 लोग भी जुड़ के दे देते तो शायद उसका ऑपरेशन होने में ईजी रहता। बस इस चीज की रिक्वेस्ट हमने डाली थी। लेकिन उस बड़ी सामाजिक संस्थाओं में पर्चा दे दो, आधार दे दो, बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, ठीक भाई, सारी ट्रांसपेरेंसी दे दी, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला।
शर्म आती है मुझे। नेक्स्ट टाइम से मैं किसी संस्था में जुड़ना नहीं चाहूंगी। भैया हम अपनी संस्था को बहुत प्राउड फील करते हैं, हुनरदान संस्थान, जो लोगों को निःशुल्क हुनर भी देता है, स्लम एरिया में निःशुल्क जाता है, जो हमारे पास जो मेरी जेब में है उससे हम खाने पीने का भी करते हैं, कपड़े लत्ते भी करते हैं, दिखावा नहीं करते। हम अपनी संस्था में किसी को पैसे लेके नहीं छोड़ते कि आप आए मेंबरशिप लेने के लिए 500 दे, 5000 दे, 1500 दे, नहीं करते। जिसका मर्जी जुड़ना जो है साफ है, साफ है। जो तुम्हें आता है वो किसी को बता दो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो सिलाई हो, मेकअप आर्ट हो, मेकअप का हो, कोई भी एक हुनर हो। बहुत से आर्ट होते हैं, बहुत से आर्ट उसे आप निःशुल्क दे सकते हो। लेकिन ये क्या है, पैसा लेके और उसके बाद भी किसी की हेल्प ना कर सको तो ऐसा पैसा देना भी बेकार है, सब बेकार है। आज महसूस हुआ, आज मैं तो भाभी को भी अब एहसास होने लगा है, बहुत कुछ आवाज हुआ। मैंने ऐसे बहुत गलतियां हुई हैं जहां हम लोगों ने किया है, लेकिन वहां ही करना चाहिए जहां सामने हर किसी की हेल्प ना करो, पर किसी एक की ऐसी हेल्प करो जो हमारे आसपास हो और जरूरतमंद हो। सबसे बड़ी बात, ऐसी अवस्था में जिस लायक जो इंसान है वो सपोर्ट तो कर सके। आज एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। बरखा पैसे से सक्षम नहीं है, लेकिन अगर हमने बरखा के लिए कुछ किया है, बरखा को हम एक आवाज देते हैं, बरखा खड़ी तो है हमारे साथ, लेकिन हमने उन बड़ी संस्थाओं में 17,000, 16,000, 14,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। हमने एक आवाज उठाई कि हमें इस चीज की आवश्यकता है। उस संस्था में 50 लोग जुड़े हुए हैं, सारे धनाढ्य लोग हैं। क्या उनके अंदर की आत्मा मर गई है? 100 रुपए भी नहीं, 100-200 रुपए तो नॉर्मली है। लॉकडाउन में लोगों के यहाँ किराया नहीं था, मैंने अपनी जेब से 200, 300 रुपए निकाल के दिए, भैया आप किस तरह घर पहुंच जाओ। भैया पूरी बस हम लोगों ने बुक करी, सब पूरे मोहल्ले के लोग पैसे कितने 50-50 रुपए मिलाकर हम लोग ने पूरी बस ऑर्गेनाइज किया कि जाइए भैया आप लोग बैठिए आराम से। मैं खुद लड़ के सबको बैठाल के आई हूँ लॉकडाउन में। सही बात लेकिन है, क्या समय बहुत बदल गया। लेकिन अब मुझे एक चीज समझ में आ गई है, जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ खड़े रहे। इसके अलावा फालतू की संस्थाओं में ना जुड़े, ढकोसलेबाजी में ना जाएं, कोई भी फालतू के कैंप में ना खड़े हों। कोई मतलब नहीं है, अपनी एक संस्था चलाएं, रजिस्ट्रेशन हो अथवा न हो, आप जो काम कर रहे हैं जेन्युइन काम होना चाहिए, रियल काम होना चाहिए, बस वही सबसे बड़ी सेवा है। इंसानियत के लिए तो संस्था की भी जरूरत नहीं है भाभी, नहीं है। हाँ, अगर हमें इंसानियत निभाना है तो उसके लिए संस्था की जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल सही बात हम किसी के लिए अच्छा करना चाहे, हमारे यहाँ जो भूखा जा रहा है, कोई भूखा है उसको खाना दे दिया, चाहे वो कुत्ते हो चाहे वो गाय हो, उनको पानी पिला दिया, तो इसके लिए हमें संस्थान की जरूरत है। इसके लिए भी इंसानियत की जरूरत है। जैसे एक वीडियो मैंने डाला है, उसमें एक टिप्पणी आई थी, लोगों ने कहा था कि भाई अगर आप संस्था चलाती हैं तो किसी एक फील्ड में काम करें ना, आप 10 फील्ड में काम करती, कुत्ते बिल्ली की वीडियो डालती हैं, तो भैया सेवा करने के लिए संस्था केवल एक ही काम पे फोकस करती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। संस्थान नहीं, ये तो है इंसानियत है। हम तो किसी भी चीज में कभी भी वर्क कर सकते हैं। संस्था किस लिए? संस्था का सबसे पहला कर्म है इंसानियत। इंसानियत के लिए तो सोशल वर्क किया जाता है, वरना सोशल वर्क का क्या मतलब है? किसी को नीड है, लोग डायरेक्ट नहीं मांग सकते, शर्माते हैं, तो संस्थान उनको हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी जेन्युइन बहुत सारी संस्थाएं हैं विकानपुर में, जैसे हमारे यहाँ करती हैं, जैसे मिशन एनजीओ है हमारे यहाँ, भाई प्राणवीर भाई जी का है और वैभव सिंह चंदेल जी लोग हैं। ये सब भाई बहुत वास्तव में इन लोगों ने अपनी आत्मा, तन, मन, धन सब लगाया है। खुद भी कोविड ग्रस्त हो गए थे ये लोग, तो इन लोगों ने किया। आज भी एक जगह मैं आवाज देती हूँ, तुरंत ब्लड डोनेट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि खुद का शरीर ऐसा है वैभव लोगों का। तो वो चीजें हैं। ऐसे भी अर्पित का फाउंडेशन है, बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो वास्तव में जेन्युइन कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अगर एक हॉस्पिटल जाते हैं, एक ब्रेड का पैकेट थमाते हैं तो 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं। एक ब्रेड का पैकेट देने में 10 लोग खड़े हो जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। कोई मतलब नहीं। वीडियोग्राफी करनी चाहिए, फोटोग्राफी करनी चाहिए, लेकिन जेन्युइन काम भी आपका दिखना चाहिए। आप रेगुलर उस कार्य को करें। अगर मैं कुत्ते बिल्ली को खाना देती हूँ तो रेगुलर देती हूँ। हम चाहे 12 बजे, कल मैं 1 बजे रात को आई और वो मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं गली में इंटर करके आई, बरखा वो वहां से दौड़ लगाते हुए आई है, जुगनी। हाँ, उसको है कि हमें मिलना है। तो ये चीजें होती हैं, बरखा देखना कौन है, तो ये चीजें होती हैं। तो मैं आपसे यही सब कहूंगी, जो कार्य करना है वो संलग्नता से आ रहे भैया। हाँ, तो मतलब रेगुलर आपका काम दिखना चाहिए। और धन्यवाद, आपने हमारा इतना सपोर्ट किया, हमारे वीडियो को देखा। कोई बात नहीं, धन से नहीं, लेकिन आप मन से, आत्मा से जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं हमारा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारी बरखा का चाय नाश्ता हो चुका है। ये मेरे लिए सिर्फ मात्र बरखा एक इंसान नहीं है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे घर का एक मेंबर है,
तो इसलिए मेरा उसके साथ बड़ा अटैचमेंट रहता है। सुबह से 12 बज जाएगा लेकिन चाय मैं उसी का इंतज़ार करती हूँ, जब वो आ जाती तभी पीती हूँ। तो इसलिए बरखा का मैं सपोर्ट करती हूँ। अगर आपको हो सकता है कभी आपको लगे कि नहीं जेन्युइन हमारी संस्था में कार्य देखना है, तो हमारी संस्था काजीखेड़ा में अभी शिफ्ट होने वाली है बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, मेकअप आर्ट, ब्यूटिशियन सब कुछ सिखाने के लिए। तो आप ज़रूर आइएगा और हमारी संस्था आपका बहुत सारा स्वागत करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।